पर एक बच्चा बोल रहा है कि अपनी दादी को कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अब दादी बेचारी, उसको क्या मालूम डिप्रेशन का होता है। जब ये बोला कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो दादी बोल रही है जा बाबूजा ठीक से जइहा, लेकिन जहाँ भी जइहा छठ में घरे जरूर अइहा। मतलब जाओ बाबू, आराम से जाओ, जहाँ भी जाना छठ में घर जरूर आना। मतलब समझ रहे हैं ना, वो दादी जैसा होना है। डिप्रेशन जानना ही नहीं है क्या होता है। आप अपना काम कीजिए, ठीक से कीजिए, खुश रहिए। नॉलेज ले रहे हैं आप। अगर आपने मेहनत सही किया है तो वो कहीं ना कहीं रंग लाता है, रंग लाता है। दुनिया में और भी रास्ते होते हैं, ठीक है ना, साथ साथ चल रहा होता है। कई बार आप डॉक्टर बनने के बाद भी आप डॉक्टर तो रहेंगे, कल हो के कौन जानता है, कल आप क्लासेस भी ले रहे होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे, डॉक्टर भी होंगे, और भी कुछ काम भी देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने भी एक कोशिश की है। तो मोटिवेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस में नहीं जाना है, प्रेशर थोड़ा लेना है, लेकिन वो पॉजिटिव प्रेशर लेना है, ठीक है। और नींद भी सही लेना जरूरी है। नींद तो लाइक बहुत जरूरी है। मिनिमम 6 से 7 तो लाइक बहुत जरूरी है। गुड, रात का आपने तो मेरी वाली बात कर दी, 7 घंटे वाली। हाँ, 6 से 7 रात का एक जो वो स्लीप होता है। अगर दिन में भी आपका जो सिटिंग आवर होना चाहिए वो भी बहुत वेरी करता है। लाइक सब बच्चों का पर्सनल होता है, ठीक है। लाइक मैं ज्यादा देर लंबा अगर बैठूंगी तो तभी एक्सट्रीम तक, जब तक लाइक मेरा माइंड खुद मेरे को बोले कि रेस्ट कर लो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब अगर 3 से 4 घंटे होने लगे तो मेरे माइंड में खुद होता था कि मुझे एक लाइन में 10 बार पढ़ रही हूँ, मतलब अब हो गया, अब उसको रिलैक्स होना है मेरे माइंड को। तो मैं उस समय ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती नहीं, अब नहीं पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ेंगे, 6 घंटा बाद ही उठेंगे, वैसा वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप उस समय उठ जाएं, ठीक है, ऑब्वियसली उस समय उठ जाएं, आप फ्रेश इन्वायरमेंट में जाए, थोड़ा मतलब खुले जगह में जाए, ठीक है। थोड़ा टहलना लाइक उठें, टहले। अगर घर पे बात करना, अगर बाहर रह रहे घर पे बात करना है तो घर पे बात कर ले, दोस्त है तो दोस्तों से बात कर ले, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि एकदम अब शुरू कर तो कर ही पहले ही जा रहे हैं। नहीं वैसा नहीं कि हाँ ठीक है, अगर हम लिए तो ठीक है, 20 मिनट का हम गैप ले रहे हैं। अगर कुछ खाना पीना है तो कर लिए, ठीक, खा पी लिए, ठीक है। अगर गाना सुनना पसंद है तो जिसको सबका अपना अपना तरीका थोड़ा सा 10-15 मिनट ऐसा रिलैक्स। तो ये नहीं कि नहीं, अगर हम पढ़ने बैठे हैं, मेरा माइंड बोल रहा है कि रिलैक्स करो, फिर भी हम लेके बैठे हैं, तो वो तो फिर आपको कुछ नहीं करेगा, आपको पढ़ाई से मन हटाएगा। बिल्कुल। तो फिर वही करना है कि जिस तरीके से आप रिलैक्स फ्री हो सके, मतलब उस समय टेंशन फ्री इन द सेंस कि माइंड को रिलैक्स कर सके, थोड़ा ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन ले माइंड को, लाइक ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाए, फिर वो दोबारा शुरू करेगा अच्छे तरीके से। हाँ, और ये ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन की बात किए तो लगातार अगर 5-6 घंटा बैठे रह गए और बीच में हिलडुल नहीं किए हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भी टहल लेना अच्छा ही होता है, क्योंकि जो थाइज है ना, इसमें डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की घटना कम होती है, थोड़ा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है लोअर लिम्स में, पैरों में, और फिर आप आगे फिर से बैठिए, कीजिए, ये अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है आपका। और 10th क्लास के बाद आप सीरियस हुए नीट के लिए, या पहले से कुछ इरादा था? देखिए, जैसे कि मेरे जो फादर हैं वो मतलब डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेडिकल आप अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ी बताएं। हाँ। तो जैसा है कि जो मेरे फादर हैं वो डॉक्टर नहीं है, बट वो मेडिकल फील्ड में ही है। तो उनका जैसे कि हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनका था कि हाँ, तीनों बच्चे मेडिकल फील्ड में ही जाएं। तीनों ही? जी, तीनों ही। एक भी मतलब ऐसे नहीं कि एक ऐसे नहीं। अच्छा। तो जो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, मुझसे बड़ी, हाँ, आपसे बड़ी है जी, तो वो अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है MBBS का, लखनऊ से जी। तो अभी उसका हो गया, फिर उसके बाद से मैं थी तो मेरा भी यही हुआ। तो और एक बात था कि जैसे कि अभी मेडिकल में इतना सब कुछ हो रहा है कि हर दूसरा बच्चा मेडिकल में ही जाना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे तो मेरी अम्मी बोली कि अब्बू को कि नहीं है, एक ही बेटा है, इतना सब कुछ है तो दूसरे स्ट्रीम में ले जाइए। तो मेरे अब्बू सीधा ये बोले कि इतना साल हम मेहनत इसीलिए किए थे कि अपने बेटा को दूसरे फील्ड में ले जाए, इतना नाम बनाए थे, मेडिकल में हट ही जाएगा, क्योंकि बेटी तो चली ही जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो मतलब ऐसा था कि वो बचपन से ही था कि तीनों डॉक्टर ही बनेगी,
हाँ, और अच्छा। मतलब ऊपर वाले का रहम था कि अभी तक तो दोनों का दो हुआ, बन अभी गए हैं भाई और छोटा है, भाई अभी अभी छोटा है, अभी 12th में है, तो अभी उसका भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। तो फिर अभी इसी हिसाब से अभी चल रहा है। तो ऐसा था कि लाइफ बचपन से ही देखते आए हैं कि हाँ मेडिकल है, और सुनते भी यहाँ करना है, तो खुद ब खुद डेवलप में मतलब खुद होने लगा, इंटरेस्ट इसी में आने लगा। इसके अलावा बचपन में कोई पूछता था तो हाँ ठीक है डॉक्टर ही बनेंगे, तो वो ऐसा नहीं कि हाँ मैंने खुद सोचा या अच्छा, फिर अच्छा। वैसा था, सुन बचपन से ही वही माहौल में हूँ। अच्छा, तो अच्छा। वैसा कुछ नहीं था कि तो बस हाँ उसमें वो लग ही गए, इनबिल्ट होते गया। और उसमें लग हाँ गए। जी, ओके। दूसरा ऑप्शन नहीं था कुछ टाइम के लिए था मेरा भी, लाइक कि हाँ यूपीएससी में भी जाना है, ओके। तो लेकिन फिर मेन तो यही था। अच्छा, यूपीएससी का भी सोचा था थोड़ा। जी हाँ, हाँ, और हाँ। अभी भी है कि अच्छा, वो अभी भी कहीं है। जी अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो एक आपके हाथ में है, आप आगे कोशिश करना चाहेंगे तो एज यू विश। डॉक्टर्स तो कई फील्ड्स में जाते हैं, कम से कम मैनेजमेंट की फील्ड में एटलीस्ट भी एक जाते हैं, वो अटेम्प्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते हैं, और एक ये फील्ड सेलेक्ट किया और उसमें कामयाबी पाई। और बहुत अच्छा लगा अलमास आपसे बात करके, और आपके इस जर्नी पे हम आगे आपका जर्नी स्मूथ हो और शानदार इवेंट से भरा हुआ हो, ये कामना करते हैं। और इस नए साल पे, हालांकि आज 3 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और वक्त मिले तो जो एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड कीजिएगा, जहाँ रहे वहाँ गाइड कीजिए। मैं भी जब कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में था, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता था क्लासेस हम लेते थे, उनको हेल्प करते थे, गाइड करते थे, क्योंकि उससे आपका अपना जो सुंदरता है ना और बढ़ता है, आपका नॉलेज लेवल बढ़ता है, आपकी इंटर पर्सनल स्किल्स है वो बढ़ता है। ठीक है, और अंत में कुछ और आप कहना चाहेंगे तो प्लीज। एक ही बात है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुद को इतना वो माइंड सेट कर ले कि हाँ करना है, तो सामने वाला कोई आपको रोक नहीं सकता है। और हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करने के, अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो टीचर्स को ब्लेम करना या फिर जगह को या फिर माहौल को, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गलती आप में है। ठीक है, उसी क्लास में रह के कोई पढ़ रहा है, ठीक है, उसी क्लास में रह के कोई दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, और आप अपने टीचर्स को या फिर जगह को या फिर माहौल को ब्लेम करने में ही रह जाते हैं, तो वो तो स्टूडेंट की सबसे बुरी आदत है। ठीक है, तो सबसे बात है उसको आप हटा दीजिए। आप जहाँ है जितने में है उतने में आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए। ठीक है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक ही चीज होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट दे देंगे तो आपका आउटपुट फिक्स है। ठीक है, तो बात यह है कि आप उसको 2 साल में दे रहे हैं या 4 साल में दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ बच्चे जो सीरियस है वो 2 साल में दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत मजे ठीक है हो जाएगा कर रहे हैं, फिर बाद में उन्हें समझ आता है तो फिर वो बाद में देते, फिर उनका बाद में निकलता है। ऐसे नहीं, अगर वो दे रहे हैं तो उनका एकदम कंफर्म है कि होना ही है। ठीक है, तो वही है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो आप पे डिपेंड कर, आप उसको 2 साल में दे, 4 साल में दे या 6 साल में दे। ठीक है, तो और क्या ही है फिर, मतलब सबको पता है कि कंपटीशन के लिए पढ़ना तो मस्ट है, पढ़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह कुछ होता नहीं है, वो आप जितना सोचेगा उतना बड़ा लगने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, जिस मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई मतलब जो काम कर रहे हैं उसको प्राइमरी जो काम है उसको आप प्राइमरी बना के रखिए। हाँ, पढ़ाई तो करिए ही, साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश करने का जो आपका सोर्स है वो करिए, बस ये नहीं कि उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, उसको कन्फाइन टाइम के लिए रखिए, हो गया हाँ माइंड फ्रेश हो गया तो फिर पढ़ने ही बैठना, ये नहीं कि अच्छा माइंड फ्रेश हो गया तो दूसरे काम में चलेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम की बात है, रिस्ट्रिक्ट